I welcome all the viewers on my YouTube channel VK Teach. So today we are going to learn about noun. So let's start our new topic without wasting time. तो आज हम नाउन के बारे में सीखने वाले हैं। नाउन, अगर नाउन की हम बात करें, हिंदी में नाउन को संज्ञा बोला जाता है। अब हम नाउन की डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम होता है, जैसे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एटसेट्रा इज कॉल्ड नाउन। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम और चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो कितने टाइप होते हैं नाउन के? देखिए, ध्यान दीजिए भाई, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। और इन टाइप्स के बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक भी चीजों को सीखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। पहला जो टाइप है हमारा वो है कॉमन नाउन। सेकंड हमारा जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। और जो थर्ड हमारा टाइप है वो हमारा है कलेक्टिव नाउन। और जो हमारा फोर्थ नाउन रहने वाला है वो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो फिफ्थ नाउन हमारा वो है मैटीरियल नाउन। अगर हम हिंदी में इनकी अनुवाद की बात करें तो जो आपका कॉमन नाउन होता है उसको बोला जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। और जो प्रॉपर नाउन होता है आपका उसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और साथ में अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका होता है भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हम क्या करेंगे, इनको टाइप को एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम एक एक टाइप को अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप है कॉमन नाउन। अगर इसे हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप इसको बोल सकते हो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम चलते हैं। अभी ध्यान दीजिए थोड़ा। इट इज यूज्ड फॉर कॉमन थिंग्स like person, place and things। आपको एक बात और याद रखनी है, इसमें जब हम शुरुआत करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर आपका होना चाहिए वो आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ कॉमन नाउन should be कैपिटल। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कॉमन नाउन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैंने बात की, मैंने लिखा बॉय। अब बॉय तो आपका छोटा भी हो सकता है, लंबा भी, पतला भी, मोटा भी, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये जो बॉय मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सभी बॉय की जाति को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद गर्ल, और एक मैंने लिख दिया फोन। अब फोन तो कोई भी हो सकता है, आपका आईफोन हो सकता है, आपका सैमसंग हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैंने लिखा कार। ऐसे ही कार भी आपकी कोई भी हो सकती है। ठीक है, सिटी लिख दिया मैंने, सिटी भी कोई भी हो सकती है। ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे आपके क्या हैं? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप तब तक स्क्रीनशॉट अगर चाहो तो ले सकते हो।
धन्यवाद। अब देखिए आगे, इसमें एक एग्जांपल और देखेंगे हम इसका। जैसे मैंने लिखा बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन। इसके अंदर जो बॉयज है, बॉय का जो फर्स्ट लेटर है ये क्या है, कैपिटल लेटर है आपका। ये लेटर क्या है आपका, कैपिटल है बिल्कुल शुरुआत में। लेकिन अगर बॉयज, अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक और सेंटेंस, मैंने लिखा आई सा मैनी बॉयज देयर। तो इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस, अब कॉमन नाउन तो इसके अंदर भी है और कॉमन नाउन इसके अंदर भी है। हमने शुरुआत में जब यूज किया इन द बिगिनिंग, तो हमने इसमें क्या करा, हमने कैपिटल लेटर को लगाया। लेकिन जब हमने ये मिड में देखा इसको, तो हमने क्या किया, स्मॉल लेटर का यूज किया। अब इसका रूल ही ये होता है, जब आप कॉमन नाउन की शुरुआत करते हो, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है। अगर ये मिड में होगा तो हमें कैपिटल लेटर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए भाई आगे हम शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन को। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। अगर आप चाहो इसको हिंदी में आप बोल सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, thing, place is called proper noun, and we need to use capital letter in proper noun, no matter where they occur within the sentence। अब इस डेफिनेशन से हमने सीखा कि जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में आपको सिर्फ कैपिटल लेटर का ही यूज करना होगा, चाहे वो शुरुआत में हो, चाहे वो मिड में हो, चाहे वो एंड में हो। ठीक है। अब देखिए एक बार थोड़ा हम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं आपके, फिर उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। मैंने जैसे लिखा, मैंने लिख दिया आईफोन। अब आईफोन क्या है कि स्पेसिफिक फोन का नाम आ गया। मैंने लिखा दिल्ली, मुंबई, राम, सीता, मोहन। मैंने जैसे कार का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया रेंज रोवर। अगर इन सारे एग्जांपल्स को हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें एक चीज यूनिक दिखेगी कि ये जो सारे नाम हैं ये सारे क्या है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम्स हैं। ठीक है। तो अब हम एक इसका एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए बात पे। एग्जांपल देखिए इसका भी। राम इज राइडिंग a bike and Sohan is playing hockey। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने जो राम लिखा है यहाँ पे और हमने ये सोहन लिखा, दोनों के जो लेटर हैं आपके क्या है, कैपिटल है, कैपिटल लेटर है। ये भी जो लेटर आपका क्या है, कैपिटल है। कहने का मतलब ये है कि ये कहीं पे भी आए, चाहिए शुरुआत में आए, चाहिए एंड में आए। अब एक और एग्जांपल देखिए आप ध्यान से। जैसे मैंने लिखा आई मेट माई फ्रेंड रोहित यस्टरडे। इस एग्जांपल में भी हमने देखा कि ये जो मिड में आ गया और
यहाँ पे हमने देखा कि जो रोहित का जो फर्स्ट लेटर है वो भी क्या है आपका कैपिटल लेटर है। तो इसमें कहने का मतलब क्या आपका कि चाहे आप इसको स्टार्टिंग में लगाओ, चाहे आप इसको मिड में लगाओ, चाहे आप इसको एंड में लगाओ, ये बिल्कुल क्या रहने वाला है, कैपिटल लेटर रहने वाला है। आई होप प्रॉपर नाउन आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं आपका कलेक्टिव नाउन। अब हम शुरू करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिए, नंबर 3 पे है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को क्या बोला जाता है आपका, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसकी अब थोड़ा डेफिनेशन को देखिए आप। अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स is called collective noun। और वन मोर थिंग, आपको एक बात और याद रखनी है अभी कि इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विद कलेक्टिव नाउन। अब देखिए थोड़ा इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, थोड़ा इनके बारे में बता के आगे शुरू करते हैं। फिर जैसे मैंने लिखा आर्मी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके एक समूह को करता है। आर्मी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ bunch of grapes, a team of players, एटसेट्रा। जो भी आपको क्या करते हैं, ग्रुप के बारे में बताते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जैसे इसमें एक आधा और एग्जांपल ऐड कर सकते हो आप। जैसे मैंने लिखा कमेटी, जूरी, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपको ग्रुप के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब हम एक आगे इस पे क्या करते हैं, इसको अभी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की हमने बात की, तो मैं एक बार एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। आर्मी इज डिसिप्लिन्ड। अब इसमें हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन के साथ में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा दी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, और ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे शुरू करते हो। अब हम शुरू करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ जो टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहने वाला है, और इसको आप हिंदी में अगर बोलना चाहो तो आप बोल सकते हैं इसको भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, ये होता क्या, देखो, इट इज समथिंग which can't be seen or touched. It can only be felt. ये होता है कि इसको हम ना तो देख सकते, ना ही इसको हम छू सकते, सिर्फ इसको फील किया जा सकता है। वो है क्या क्या, देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लव, क्या आप लव को देख सकते हो, ना आप छू सकते, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो। हमने अगला एग्जांपल लिखा हेट्रेड, क्या आप घृणा को, नफरत को क्या आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। ऑनेस्टी, बिटरनेस,
ब्रेवरी, एटसेट्रा। डिजायर, डिजायर भी लिख सकते हो। इन चीजों को कभी भी आप देख नहीं सकते। और एक और बात है, इनके साथ भी आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगानी होती है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हमारा टाइप जो रहने वाला है वो है मैटीरियल नाउन। अगर इसमें हिंदी में आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, आप इसको ये बोल सकते हो। अब ये है क्या, देखो थोड़ा ध्यान देना हमें। These are the names given to material or substances ठीक है। ये क्या होते हैं, मटेरियल्स के नेम्स ही होते हैं आपके। जैसे इसके अंदर होगा क्या, देखो जैसे मैंने लिख दिया सिल्वर, अब ये क्या है, मटेरियल नाउन है। मैंने लिख दिया गोल्ड, मैंने लिख दिया आयरन, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अब हम थोड़ा इसको आगे और सीखेंगे। अब आगे हम शुरू करते हैं थोड़ा एडवांस लेवल। तो प्लीज वीडियो में आप जुड़े रहिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो शुरू करने का तरीका, इसमें हम आपको बताएंगे कि जो नाउन है वो क्या हो सकता है, आपका सब्जेक्ट हो सकता है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। देखो आप कॉन्सेप्ट 1, नाउन कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन द सेंटेंस। अब फर्स्ट हमारा जो हमने सीखा कि नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में। कैसे, एग्जांपल देखिए, रोहित इज माय फ्रेंड, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है तो नाउन। अगर ध्यान से देखें तो रोहित क्या है कि प्रॉपर नाउन है। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दूसरा एग्जांपल जो है उसको देखिए, जैसे मैंने लिखा आई मेट रोहित, मैं रोहित से मिला। अब इसके अंदर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और साथ में क्या है ये कि प्रॉपर आपका नाउन भी है। तो हमने सीखा कि नाउन कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो आपका है, इसके अंदर क्या हो सकता है, नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। की जो नाउन है आपका वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी आपका हो सकता है। नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। चलिए भाई एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू राम। अब ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो प्रेपोजिशन है टू, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, राम। तो हमने सीखा कि जो नाउन है वो आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसमें हम सीखेंगे कि अपोजिटिव केस क्या होता है। इसका आप बोल सकते हो नाउन इन एपोजिशन। अब इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन। कि जो इसका काम है ये आपको साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना, देखो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। आपको पहले एक नाउन लिख देना है। नाउन भी कौन सा? जो मेन नाउन है, शुरुआत में आपका मेन नाउन होगा। उसके बाद आपको कोमा लगा देना है। उसके बाद आपको एक और नाउन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फिर कोमा लगा देना है, और उसके बाद जो भी आप लिख रहे हो स्टेटमेंट आपकी आगे फिर वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। कैसे? देखो एक एग्जांपल हम लिखते हैं अभी। My brother Harsh is speaking English। अब मैंने इस पे लिखा, देखो ध्यान दीजिए, जो ये फर्स्ट वाला है, अब नाउन तो ये भी है और नाउन तो ये भी है। ये वाला जो नाउन है आपका, ये आपका नाउन रहेगा मेन नाउन, और ये क्या है? अपोजिटिव। अपोजिटिव नाउन केस। अब ये साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है आपको? देखो, माई ब्रदर हर्ष, मेरा भाई कौन है? हर्ष, जो क्या कर रहा है? इंग्लिश बोल रहा है। माई ब्रदर हर्ष इज स्पीकिंग इंग्लिश। ये हो गया आपका नाउन इन एपोजिशन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। कॉन्सेप्ट नंबर 4, अब इसके अंदर क्या होगा? अट्रीब्यूटिव केस। नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। कि इसके अंदर होगा क्या? नाउन का आप इस्तेमाल कर पाओगे कैसे? एक एडजेक्टिव के रूप में। देखो कैसे, मैं एग्जांपल लिखता हूं अभी आपके सामने। जैसे मैंने लिखा, आई हैव सम गोल्ड। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आपके सामने कि आई हैव सम गोल्ड। अब इसमें हम ध्यान से देखें, ये जो सम है, सम आपका क्या है? एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को भी ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? इनडेफिनेट आपका क्या है? नंबर है, ठीक है, जो क्वांटिटी को दिखा रहा है, ठीक है। इनडेफिनेट आपकी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ऐसे मान लो आपकी ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जो ये लास्ट में हमने नाउन ये लिखा गोल्ड। गोल्ड क्या है? नाउन, और नाउन भी कौन से वाला है? मटेरियल नाउन। अब इसमें तो नाउन है ये, लेकिन इसको एडजेक्टिव कैसे बनाया जाए? अब देखिए कि एट्रीब्यूटिव केस करता क्या है। मैंने लिखा जैसे आई हैव अ गोल्ड रिंग। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, देखो कैसे। अब जब मैंने लिखा कि गोल्ड और रिंग, अब रिंग क्या है? एक नाउन है। नाउन भी कौन से वाला? कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड की, हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है कि जो नाउन से पहले आ जाए और उसको क्वालिफाई कर दे, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो क्या होता है? क्वालिफाई कर दे जो नाउन को, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव।
इसको आप मॉडिफायर भी बोल सकते हो, एडजेक्टिव बोल लो या फिर आप मॉडिफायर बोल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये क्या है, एक तो मैंने बोला कि आई हैव सम गोल्ड, मेरे पास कुछ सोना है, और मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। तो अंगूठी किसकी है, सोने की। तो अंगूठी की विशेषता किसने बताई, गोल्ड ने। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 आपका रहने वाला है वो है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस का यूज हम करते हैं टू एड्रेस समवन, टू एड्रेस समवन। अगर हमें किसी को संबोधित करना हो, हमें क्या करना हो, किसी को संबोधित करना हो, तो हम क्या करते हैं, वोकेटिव केस का यूज करते हैं। कैसे, अब इसमें भी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना होगा। कैसे, हमने अपोजिशन या अपोजिटिव केस को पढ़ा तो उसमें 2 कोमास थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको 1 कोमा लगाना है, वो भी नाउन के एग्जैक्ट बाद में। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। मैंने जैसे लिखा रमन, माई फ्रेंड इज देयर। अब इसके अंदर क्या है, इज देयर, और एक तो मैंने सेंटेंस ऐसे लिख दिया, लेकिन हम अब लिखने वाले हैं वोकेटिव केस का। तो सिंपल हो गया, रमन माई ब्रदर इज रेडी टू स्पीक इंग्लिश। कि रमन माई ब्रदर इज रेडी टू स्पीक इंग्लिश। और ऐसे भी लिख सकते हो आप, रमन यू कैन डू इट। रमन तुम ये कर सकते हो। अब हमने क्या किया, रमन को संबोधित किया कि रमन तुम ये कर सकते हो, ऐसे ही। तो 1 कोमा हमने इसके अंदर लगा लिया है। आप इसको ठीक मान लेना, ये जो नीचे वाला एग्जांपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने वाले हैं जिरेंड और टू इन्फिनेटिव। ध्यान दीजिए भाई, पहले हम बात करेंगे जिरेंड की। अब जिरेंड होता क्या है, जिरेंड आपका V1 प्लस ING होता है। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको जिरेंड के स्थान पर वर्बल नाउन भी बोल सकते हो। अब वर्बल नाउन बोलने का कारण क्या है कि ये वर्ब से बना है, V1 प्लस ING। इट वर्क्स एज अ नाउन। ये सिर्फ एक नाउन का काम करता है। अब ये कैसे करेगा, कई बार ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन जाता जो V1 प्लस ING, लेकिन नाउन कैसे, इसको कैसे पहचाने अभी आपको बताया जाएगा। देखो, इट वर्क्स एज अ नाउन इफ इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर ING की फॉर्म को आप सब्जेक्ट के रूप में देखो या फिर आप देखो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या होगा, आपका जिरेंड होगा। देखो कैसे, एग्जांपल देखिए, स्विमिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। कि जो स्विमिंग है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। अब ये जो स्विमिंग है इसके अंदर, ये एक नाउन का काम कर रही है, ये एक नॉन एक्शन वर्ब बन चुकी है। कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा। तैरना आपके लिए अच्छा है, अब ये क्या है, तैरना। इसमें कोई तैर थोड़ी रहा है, तैरना। अब जैसे मैंने बोला वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। कि जो चलना है वो क्या है, अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें चल थोड़ी रहा कोई, इसमें सिर्फ आपको एक नाउन के रूप में इसको दिखाया गया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इतना। तो अब हम बात करते हैं टू इन्फिनेटिव की। तो आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम बात करते हैं टू इन्फिनेटिव की।
इन्फिनेटिव। अब टू इन्फिनेटिव होता क्या है, 2 + v1। अब v1 को अगर आप चाहो तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोल सकते हो, नंबर 1। अगर आप चाहो तो इसको बेयर इन्फिनेटिव बोल सकते हो, ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को। अगर आप इसको चाहो तो 0 इन्फिनेटिव बोल सकते हो भाई, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेंगी बातें। अब ये देखो, अब अगर ये एज अ सब्जेक्ट, अगर ये एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आ जाए तो ये क्या करता है, नाउन का काम करता है। देखो कैसे, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ये टू वॉक लिख दिया मैंने यहाँ पे, टू वॉक, और इसके बाद ये हमने क्या लगा दी, ये इसमें वर्ब लगा दी भाई, ठीक है, जो कि आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये टू वॉक है, ये एक नाउन का काम कर रहा है, इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ ये क्या कर रहा है कि नाउन का काम कर रहा है कि चलना, आप क्या है कि अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। टू इन्फिनेटिव का आप ऐसे भी यूज कर सकते हो एज अ नाउन के रूप में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होगा कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम यूज करें कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन, अगर आप इसको हिंदी में बोले तो आप इसको कह सकते हो संयुक्त संज्ञा, संयुक्त। अब इसमें होगा क्या, कॉन्सेप्ट क्या होता है, नाउन प्लस नाउन, इट जॉइंस टू नाउन्स। ये दो नाउन से को जोड़ता है या दो नाउन से जुड़कर बनता है। और इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा एक बात का और ध्यान देना होगा कि जो ये फर्स्ट वाला नाउन होता है, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। जो ये फर्स्ट वाला नाउन होगा, ये सेकंड वाले नाउन का क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, या इसको आप मॉडिफायर बोल लो। कैसे, देखो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्विमिंग प्लस पूल बराबर क्या बन गया, स्विमिंग पूल। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ये दो नाउन है। स्विमिंग ये हमने अब थोड़ी देर पहले सीखा कि जो जेरेंड होता है वो क्या होता है, आपका नाउन ही होता है, तो ये जेरेंड की फॉर्म ले ली। और पूल क्या है, किसी भी तालाब का नहीं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, पूल, अब ये तो एक नाउन है, नाउन तो ये भी है, लेकिन पूल की विशेषता बता दी कि पूल कैसा है, पूल आपका तैरने वाला है, तो ये क्या है, पहले वाला इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब भी दो कंपाउंड नाउन्स होते हैं तो पहले वाला इसका क्या होता है, मॉडिफायर होता है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हम और सीखेंगे अभी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये वाला है, कंपाउंड नाउन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, ध्यान दीजिए अभी। इसमें होगा क्या, देखो अब आपको स्ट्रक्चर देखना। इसमें क्या होगा, पहले तो नाउन होगा, उसके बाद में फिक्स प्रेपोजिशन होगी हाइफन लगा के, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका एक नाउन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है, देखो जैसे हमने लिखा फादर, अब प्रेपोजिशन यहाँ पे लगाएंगे हम हाइफन लगा दी, इन, और फिर से हम एक नाउन लगाएंगे ला, फादर इन ला, कमांडर इन चीफ, ठीक है। ये हमारे क्या है, नाउन और फिक्स प्रेपोजिशन फिर से नाउन। ये हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, वो बात अलग है। अब इसमें देखो आप,
हमने लिख दिया। अगर हमें इसको प्लूरल बनाना हो, अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एस लगा देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे नहीं लगाना है एस, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले नाउन में ही एस लगा के इसको प्लूरल बनाना। कैसे, ऐसे, फादर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, तो ऐसे ये प्लूरल बनता है आपका। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने सीखा, अब हम सीखेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट को। अब होगा क्या, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 इसी का, कंपाउंड वाले का। इसमें सीखने की बात क्या, आप देखो सेम नाउन, देखो सेम नाउन तो यहाँ पे रहने वाला है आपका, फिर उसके बाद आपकी प्रेपोजिशन आ जाएगी, और यहाँ पे भी आपका क्या रहने वाला है, सेम ही नाउन रहने वाला है। ये कॉन्सेप्ट था, उसमें तो डिफरेंट था, लेकिन इसमें सेम है। और इसमें आपका क्या है, आप इसको क्या करोगे, अभी सेम नाउन को ही लगाओगे। देखो कैसे, मैंने लिखा डोर टू डोर, ठीक है, ये सेम नाउन है और ये भी सेम नाउन है, ठीक है। पेज आफ्टर पेज, ठीक है। हमने ऐसे लिख दिया। अगर इसको भी प्लूरल बनाना तो आप देखो ऐसे लिखोगे इसको, पेजेस आफ्टर पेजेस हैज बीन रेड बाय विजय पाल। अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या करोगे, देखो जैसे डोर्स टू डोर ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अब जैसे मैंने लिखा पेजेस आफ्टर पेजेस, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पेज तो ज्यादा पेज की बात हो रही है, लेकिन इसमें ज्यादा पेज की बात नहीं हो रही, पेजेस आफ्टर पेजेस, एक एक पेज को ही तो पढ़ रहा है ना वो। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या, इसके अंदर आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, आपको यूज करनी होगी। ये कॉन्सेप्ट है थर्ड वाला इसका। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं उन नाउन्स के बारे में, जो नाउन आपके क्या होते हैं, जिनके पीछे एस लगता है, लेकिन वो देखने में क्या होते हैं, आपको प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो आपके सिंगुलर नाउन होते हैं। अभी ध्यान दीजिए, कि एस लगाने का मतलब प्लूरल नहीं होता है। अब देखो जैसे कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंदर आपको ऑलरेडी एस मिलेगा, और वो आपको देखने हैं, और वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स एटसेट्रा, और एक हम लिख दिया न्यूज, कि जो हमने पीछे एस लगा दिया इनके, तो ये क्या होते हैं आपके सिंगुलर नाउन होते हैं। दे आर कंसीडर्ड ओनली सिंगुलर, दे आर नॉट प्लूरल नाउन्स। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं वो नाउन जो सिर्फ आपके क्या होंगे, प्लूरल होते हैं, चाहे उसके पीछे आपको एस दिखे या ना दिखे, ठीक है। प्लूरल नाउन्स, अब वो प्लूरल नाउन्स कौन कौन से हैं, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। देखो अब ये जैसे मैंने लिखा चिल्ड्रन, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे इसके पीछे तो एस नहीं लगा, लेकिन ये क्या होता है आपका सिंगुलर ही होता है, सॉरी प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं। उसके बाद मैंने लिखा कैटल, उसके बाद मैंने लिखा पीपल, ये सारे क्या आपके प्लूरल नाउन्स होते हैं। और जैसे मैंने लिखा पैंट्स, शूज, ठीक है, ट्राउजर्स, pliers, scissors, tongs,
बाइनोकुलर्स, ठीक है। और जैसे इस प्रकार के नाउन क्या होते हैं आपके, हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। बाइनोकुलर्स हो गया, आपका सनग्लासेस हो गया, आपका, ठीक है। ये इस प्रकार के नाउन हमेशा क्या होते हैं आपके, प्लूरल होते हैं, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे डाटा है, डाटा मैंने लिख दिया, डाटा, डाटा क्या होता है, एक होता है डेटम। ये मेरे को आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि डाटा सिंगुलर है या डेटम सिंगुलर, ये आपको बताना है। तो अब हम आगे बात करेंगे अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं डेटिव केस की, कि डेटिव केस को नाउन के अंदर कैसे यूज करें। हम शुरू करने वाले हैं काउंटेबल नाउन्स को। अब काउंटेबल से जैसे आपको पता ही लग रहा है कि काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको आप गिन पाओ। देखो, these can be these nouns can be counted, बस जिस नाउन को आप गिन सको उसको काउंटेबल नाउन बोला जाता है। जैसे मैंने बोला पेन, पेन को तो गिन सकते हो, चेयर को गिन सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा भाई फोन, फोन को भी गिना जा सकता है, ठीक है। जैसे भाई आपका बाइक है, बाइक को भी गिना जा सकता है। हाउस है आपका, हाउस को भी गिना जा सकता है। जिस चीज को भी आप गिन पाओ उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोला जाता है। अब हम शुरू करने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन में आपको थोड़ा सा इससे ज्यादा चीजों का ध्यान रखना होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ये वो नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। दीज नाउन्स कांट बी काउंटेड। इन नाउन्स को आप कभी नहीं गिन पा सकते। अब देखो कैसे, मैंने जैसे वोटर बोला, वोटर, क्या आप वोटर को गिन पाओगे, नहीं गिन सकते, क्योंकि वोटर कैन बी मेजर्ड, इट कांट बी काउंटेड। ऑयल, फर्नीचर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बटर, पेपर, ठीक है भाई। बटर हो गया, पेपर हो गया आपका, आपकी पोएट्री हो गई, ठीक है, एटसेट्रा, जिनको आप नहीं गिन सकते, ठीक है। जैसे पोएट्री हो गई आपकी, फर्नीचर हो गया, और एक सीनरी, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, सीनरी, ठीक है। अब देखो जो पोएट्री है, अब पोएम को तो आप गिन सकते हो, जो पोएम है उसको तो गिना जा सकता है, लेकिन पोएट्री को आप कभी नहीं गिन पाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, थॉट्स ऑफ पोएट। ये क्या होते हैं, थॉट्स ऑफ पोएट। पोएट के थॉट्स होते हैं, ये थॉट्स को क्या गिना जा सकता है, नहीं गिन सकते हम। फर्नीचर को देखो, अब जैसे फर्नीचर है, अब फर्नीचर को तो कभी नहीं गिना जा सकता। आप गिन सकते हो चेयर को, आपकी टेबल है उसको गिन सकते हो, आपके बेड को गिन सकते हो, लेकिन फर्नीचर को कभी नहीं गिना जा सकता, ठीक है। वैसे ही बटर, अब जैसे बटर है यहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये बटर की शेप बना दी ऐसे करके, अब आप किसको गिन रहे हो, बटर को तो कभी नहीं गिन पाओगे आप। मैंने जैसे क्यूब्स बना दी, ये क्यूब्स बना दी भाई बटर की, तो आप किसको गिन रहे हो, आप क्यूब्स को गिन रहे हो, आप बटर को नहीं गिन पा रहे। पेपर है, जैसे अब आप ऐसे मान लो कि जैसे ये बोर्ड है हमारे सामने, इसको आप पेपर मान लो, कितना बड़ा हमारे पास पेपर है, जैसे क्या हम उसको पेपर को गिन पा रहे हैं, पेपर को नहीं गिन पा सकते हम सिर्फ पेजेस को गिन सकते हैं। और एक और बात, जैसे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट, अब इसमें भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, अब इसको गिना भी जा सकता है और नहीं भी गिना जा सकता। कैसे, देखो, अगर ये आपकी क्या है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस डीएल हो गया आपके, और जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ हो गया, अगर ये डॉक्यूमेंट्स उस सेंस में हो, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है आपकी, ठीक है, आपका डीएल है, तो उस सेंस में, डॉक्यूमेंट्स की सेंस में आप क्या कर पाओगे, इसको गिन पाओगे, नहीं तो आप इसको डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं गिन सकते, ठीक है।
और जैसे टाइम है, टाइम समय, समय को भी कभी नहीं गिना जा सकता। मनी है, क्या आप मनी को गिन पाओगे? मनी को भी नहीं गिना जा सकता। आप तो सिर्फ नोट को गिन सकते हो, आप तो सिर्फ जो आपके कॉइन्स है उसको गिन सकते हो, ठीक है। मनी हो गया, ये हो गया। और एक शुगर, चीनी, क्या आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। जैसे ये चीनी है इतनी, अब आप इसकी क्यूब्स को गिन रहे हो, चीनी की क्यूब्स को, चीनी को तो नहीं गिन पा रहे, ठीक है। सीनरी, अब जैसे कोई हमारे पेंटिंग अलग बात होती है, सीनरी अलग होती है। अब जब कोई, जैसे आपके पास कोई पेंटिंग है, पेंटिंग को तो गिन पाओगे, लेकिन उसके अंदर जो व्यूज हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत, कुछ भी है, चाहे वो नदियां हैं, व्यू है, नेचर है, उसको आप कभी नहीं गिन पाओगे, आप सिर्फ पेंटिंग को गिन पाओगे, ठीक है। वोटर, अब इसमें थोड़ा सा एक बात और याद रखनी है आपको, जो ड्रॉप्स हैं कैन बी काउंटेड। जैसे वाटर की जो ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स को तो गिन सकते हो आप वाटर को कैसे गिन सकते हो भाई? वाटर को नहीं गिन सकते, आप मेजर कर सकते हो, जैसे 1 लीटर ऐसे गिन सकते हो वाटर को। तो इस प्रकार क्या करोगे। और समय है, जैसे समय को भी कभी गिना नहीं जा सकता, ये है अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बात करने वाले हैं डेटिव केस की, तो थोड़ा वीडियो में बने रहिए। डेटिव केस, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट आपका क्या है, टाइप है। और इसके बाद हम सीखेंगे आपका एक तो यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी और फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर, वो हम शूट करेंगे अगली क्लास में। तब तक हम जो डेटिव केस है उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं। इट टेल्स अबाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये आपको क्या करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब हम थोड़ा आसानी से सीखेंगे इसको। देखो, अगर आपके सामने क्या हो, रिप्लाई ऑफ व्हाट और रिप्लाई ऑफ हुम आपके सामने आ जाए, तो सिर्फ आपको एक काम कर देना। अगर रिप्लाई ऑफ व्हाट है तो ये हमेशा क्या होगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ये रिप्लाई ऑफ हुम है तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अभी ध्यान दीजिए, अब थोड़ा हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल जो है आपका, अब थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हम। देखो, आई गेव अ पेन टू हिम, ठीक है। ये जो पेन है और ये जो हिम है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए बात पे। अब पेन क्या है, व्हाट, और किसको दिया हमने, हिम को, तो ये हो गया हुम। अब आप बता सकते हो कि अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो व्हाट का रिप्लाई क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो पेन है वो तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हुम का रिप्लाई दिया तो ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आपको एक बात को और थोड़ा ध्यान पे रखना होगा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके बाद क्या होता है, प्रेपोजिशन का यूज होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन का यूज होता है, लेकिन अगर हम यहीं पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तो प्रेपोजिशन का यूज होता है, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगा दें तो फिर प्रेपोजिशन का यूज आपका नहीं होता। देखो कैसे, आई गेव हिम अ पेन। अब फिर से देखिए, अब रिप्लाई ऑफ व्हाट और हुम, इसके अंदर हमें पहचानना। देखो, रिप्लाई ऑफ आपका हो गया हुम और ये हो गया व्हाट का रिप्लाई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके एग्जैक्ट बाद प्रेपोजिशन होगा, फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अगर इस सेंस में है। अगर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पहले लगा दिया तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ कभी भी फिर हम प्रेपोजिशन नहीं लगा पाएंगे। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट जो हमारा टाइप होने वाला है उसके अंदर हम
यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी, और आपका जो मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर है, और जो टाइप रहेंगे नाउन के, उनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।